हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं। आज बाल मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं। एक बार देखिए ज़रूर से ध्यान से। पहला है, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। इस बात को जो है वाटसन ने कहा है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों, आकार एवं संरचना में परिवर्तन उल्लेख करती है, हर्लॉक ने कहा है। शैशव का स्कूल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो कमेनियस ने लिखा है। शैशव का स्कूल नामक पुस्तक लिखा था, कमेनियस ने लिखा था। ये सारे एक एक लाइन को आप देखते रहिए। और ये क्वेश्चन है, मैंने 4 लाइन उसमें ऑप्शन में नहीं बनाया है, सिंगल लाइन में बनाया है। अगला है नेक्स्ट, सर्वप्रथम बालकों की योग्यताओं में व्यक्तिगत भेद की बात समझाए, ये प्लेटो ने कहा है। वैज्ञानिक बाल विकास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो स्टेनले हॉल को कहा जाता है। व्यवहारवाद के संस्थापक कौन है? तो वाटसन है। व्यवहारवाद के संस्थापक वाटसन को कहा जाता है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया है कि बाल मन प्रौढ़ मन से भिन्न है? बाल मन जो है प्रौढ़ मन से भिन्न, तो ये कमेनियस ने कहा है। विकासात्मक मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए कौन सी विधि विकसित की है? तो वस्तुनिष्ठ विधि विकसित की है बालकों के अध्ययन के लिए। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह क्रो अंक्रो का कहना है, उनका स्टेटमेंट है। मानव विकास का अध्ययन होता है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक होता है। मानव विकास हम जहाँ भी पढ़ते हैं तो गर्भावस्था तक, जीवन पर्यंत तक। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है क्षेत्र का अंतर है। प्रमुख अंतर क्षेत्र का अंतर है। एक बालक का एक ही बार अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु समूह के अनेक बच्चों का एक साथ अध्ययन किस अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो समकालीन अध्ययन प्रणाली के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक साथ एक समान बच्चों का किया जाता है। सहभागी निरीक्षण विधि कैसी है? तो यह अत्यंत खर्चीली विधि है। प्रयोग परिकल्पना की परीक्षण की एक विधि है, यह कथन किसने कहा है? तो यहूदा ने कहा है। वंशानुक्रम का अर्थ है कि बीज कोषों का वितरण, बीज कोषों का वितरण, ये वंशानुक्रम का अर्थ है। वंशानुक्रम का वंशानुक्रम का वाहक कौन होता है? तो जीन होता है। माता पिता से बच्चे तथा शारीरिक एवं मानसिक लक्षणों का संक्रमण आते हैं, जेम्स ड्रेवन ने कहा है। वंशानुक्रम के नियम किसने दिया है? तो मेंडल ने दिया है। इन्होंने अपना जो है प्रयोग मटर पर किया था। महिला एवं पुरुष में क्रोमोसोम की कितनी जोड़े एक समान होते हैं? एक समान कितने जोड़े होते हैं? तो 22 जोड़े होते हैं। बीज कोष की निरंतरता का नियम प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो गाल्टन ने किया है। अर्जित गुणों के हस्तांतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो लैमार्क ने किया था। अर्जित गुणों का हस्तांतरण सिद्धांत ये लैमार्क ने किया है। वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो E.J. रास ने कहा था, इसे रास ने कहा था। न्यूमैन एवं साथियों के किस अध्ययन पर समान जुड़वा बच्चे हुए थे? मतलब किस अध्ययन पर जो है समान जुड़वा बच्चे हुए थे? तो सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गीसेल ने किया था। 25वां क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ छूट गया है, तो आगे मैं डाल दूंगी फिर से। सीखने को अभ्यास के व्यवहार सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यह कथन हिलगार्ड ने कहा है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन आकार एवं संरचना परिवर्तन में उल्लेख करती है, यह कथन हर्लॉक का है, हर्लॉक ने कहा है। इस विकास गर्भावस्था से मृत्यु तक किस गति से चलती है? तो अविराम गति से चलती है। अपक्षय की प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं भ्रूण निर्माण। हर्लॉक के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह है। इनके अनुसार जो है हर्लॉक के अनुसार ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है हर्लॉक के अनुसार। तो आगे है शैशवावस्था है। शैशवावस्था क्या है? समायोजन की अवस्था है, क्योंकि तापक्रम, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सारे कुछ जो है बच्चा सहन करता है। पूर्व बाल्यावस्था है, पूर्व शालेय अनुकरण की अवस्था है शैशवावस्था। नाखूनी अवस्था है यौन उत्सुकता की अवस्था।
मध्य अवस्था तक की अवस्था है 40 से 60 के। वाय अंगों के एकत्रित रूप को क्या कहा जाता है? तो भग कहा जाता है। इरेक्टाइल ऊतक किसकी बनी होती है? तो क्लिटोरिस की बनी होती है। प्रत्येक लिंग को कोष में क्रोमोसोम में कितने जोड़े होते हैं? जोड़ों की संख्या होती है तो 46 होती है, 46 होती है प्रत्येक लिंग कोष में। आरोपण है निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना। अंडाणु परिपक्व होना यानी 28 से 32 दिन के अंदर परिपक्व होते हैं। अंडाणु का विकास होता है डिंब ग्रंथियों में। किस अंग को जनन या मृत भाग कहा जाता है? तो सीसन को कहा जाता है। सीसन। किस अंग को मृत या जनन भाग कहा जाता है? तो सीसन है। ये गलत थोड़ा सा हो गया, सीसन। संतुलन लाने के लिए एक बालक किसका प्रयोग करेगा? तो समावेशन या समायोजन का प्रयोग करेगा। मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड के लेखक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ये किसने कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है इस बात को। ये इनकी पुस्तक है, लेखक है इसके मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, इसके लेखक हैं जीन पियाजे। मूल या शुरुआती आकृति में कोई भी परिवर्तन आने पर बालक प्रारंभ की आदतों को भूल जाता है। यह संरक्षण का अभाव होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के गुण हैं चिन्ह को समझना। मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा चिन्ह को समझता है, अभी कुछ पढ़ नहीं पाता है, बस चिन्ह के डायग्राम देख के वो समझना शुरू करता है। उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़िवादी यह अवस्था 13 से 16 वर्ष की उम्र में होती है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की को लॉरेंस कोहल वर्ग किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत आता है। आज के लिए इतना ही। इसमें जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी मैंने ऑनलाइनर बनाने की कोशिश की है, आप देखिएगा ज़रूर, स्किप मत करिएगा क्योंकि